अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है दानिया ज़ुहैब और आप देख रहे हैं दानियाल टीवी। दोस्तों, डॉग्स इंसानों के करीब बहुत ज़्यादा लॉयल क्रिएचर्स में से एक हैं जिन्हें पालना हर कोई बहुत ज़्यादा पसंद करता है। जहां ये दुनिया के सबसे ज़्यादा फेवरेट पेट्स में से एक हैं, वहीं ये दुनिया के ख़तरनाक तरीन पेट्स भी हो सकते हैं। दुनिया में बहुत से डॉग्स ऐसे हैं जो बाय नेचर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और अटैकिंग होते हैं और अपनी टेरिटरी में किसी को देखते ही उस पर हमला कर देते हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी और अमेजिंग बाइट फोर्स होती है। इसी वजह से इन्हें कई ममालिक में बैन भी कर दिया गया है। इनकी कुछ ब्रीड तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, जिसकी वजह से इन्हें क्राइम इन्वेस्टिगेशंस और डिफरेंट मिलिट्री ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। आज हम दुनिया में मौजूद 10 मोस्ट इलीगल डेंजरस डॉग ब्रीड्स के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 10, डोगो अर्जेंटिनो। दोस्तों, ये डॉग ब्रीड अपने बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर और मस्कुलर बॉडी के लिए फेमस है। इन्हें ज़्यादातर अपने ओनर के लिए ही सेफ़ माना जाता है। ये अपने हाई स्टेमिना की वजह से बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस भी तय कर सकते हैं, जबकि इनकी बाइट फोर्स बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, जो 500 PSI यानी पाउंड्स पर स्क्वायर इंच तक होती है। अगर इनके अर्ली डेज़ में इनकी प्रॉपर केयर ना की जाए तो इन्हें पालतू बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इनकी हाइट 70 सेंटीमीटर जबकि इनका वेट 100 पाउंड तक होता है। इन्हें ज़्यादातर एज अ सर्च डॉग और मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी ट्रेन किया जाता है। ये ख़तरा महसूस होते ही या किसी स्ट्रेंजर को देखते ही बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। इसी वजह से इन्हें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अर्जेंटाइन की भी कई स्टेट्स में बैन कर दिया गया है। नंबर 9, टिबेटन मैस्टिफ। दोस्तों, ये दुनिया की डेंजरस डॉग ब्रीड्स में से एक है। ये ज़्यादातर चाइना में पाए जाते हैं और इन्हें चाइना में एज अ फैमिली डॉग के लिए भी बैन किया गया है। ये तब ज़्यादा न्यूज़ में आए जब 2013 में एक टिबेटन मैस्टिफ ने अपने ऑनर के फ्रेंड पर अटैक करके उसे बुरी तरह इंजर्ड कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें ब्रेन हेमरेज का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद इन्हें चाइना की बहुत सी सिटीज़ में भी बैन कर दिया गया था। ये दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव डॉग ब्रीड्स में से भी एक हैं। इनका वेट 150 पाउंड तक होता है, जबकि इनकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 से 12 ईयर्स तक होती है। अटैकिंग नेचर के साथ ही इनकी बाइट फोर्स भी 550 PSI तक होती है, जबकि इनकी हाइट 83 सेंटीमीटर तक होती है। नंबर 8, साइबेरियन हस्की। दोस्तों, ये डॉग रेसिंग और वेट पुलिंग के लिए एक परफेक्ट डॉग है। इनकी ये स्ट्रॉन्ग बॉडी इन्हें किसी भी दूसरे पुलिंग डॉग से ज़्यादा ताकतवर बनाती है। प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद ही ये सोशलाइज हो सकते हैं। ये साइबेरिया के इस एक्सट्रीम कूल वेदर में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं और ख़तरा बांधते ही अपना ज़बरदस्त रिएक्शन भी दे सकते हैं। इन्हें रोज़ाना 1 घंटा तक ट्रेनिंग और एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, जबकि बहुत से ममालिक में इन्हें रखने के लिए प्रॉपर इजाज़तनामे की ज़रूरत होती है। इनका वेट 50 से 60 kg जबकि बाइट फोर्स 320 PSI तक होती है। नंबर 7, अमेरिकन पिटबुल टेरियर। दोस्तों, ये डॉग एवरेज डॉग साइज से छोटे होते हैं, लेकिन इनके पास ज़बरदस्त एथलेटिक बॉडी होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं और अपने ऑनर की ख़ास केयर के भूखे होते हैं और इग्नोर किए जाने पर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाते हैं। इसीलिए अमेरिका में इन्हें बहुत ज़्यादा अटैकिंग डॉग माना जाता है, क्योंकि सिर्फ अमेरिका में ही इनकी तरफ से बहुत से लोगों को इंजर्ड करने के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से इनके ओनर को प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद ही इन्हें रखने की इजाज़त दी जाती है, ताकि वो अपने पेट्स की प्रॉपर केयर कर सकें। इन डॉग्स का वेट 25 से 30 kg के दरमियान होता है और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 12 ईयर्स तक होती है। नंबर 6, डॉबरमैन पिंचर। दोस्तों, ये डॉग्स ज़्यादातर US की नॉर्थ स्टेट्स में पाए जाते हैं और इन्हें डेडली हंटिंग टास्क के लिए तैयार किया जाता है। ये अपने ऑनर के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं और किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देखते ही इसे अपना दुश्मन मान लेते हैं और जब तक इसे रोक ना लें हार नहीं मानते। इसी अटैकिंग नेचर की वजह से इसे बहुत से ममालिक में इलीगल करार दिया गया है। ये अपनी इस स्मूथ बॉडी की वजह से बहुत
बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इनका मेन ओरिजिन कनाडा और अमेरिका है, जबकि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मेलिंग स्किल्स की वजह से इन्हें सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए भी तैयार किया जाता है, जबकि इनका वेट 40 से 45 केजी के दरमियान होता है। नंबर 5 टोसा इनू। दोस्तों ये जैपनीज़ डॉग ब्रीड है जिसे वेस्टर्न ब्रीड के साथ अमेलगामेशन यानी क्रॉसिंग के बाद तैयार किया गया है। ये सिर्फ अपने ऑनर को ही प्रोटेक्टिव समझते हैं और किसी भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को देखते ही इनकी चेजिंग एबिलिटी एक्टिव हो जाती है और फिर तेज़ी से उस ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं। अपनी इसी एबिलिटी की वजह से इन्हें एज अ गार्ड डॉग भी इस्तेमाल किया जाता है। इनकी एवरेज एज 10 से 15 साल के दरमियान होती है, जबकि हाइट 82 सेंटीमीटर तक होती है। बहुत से ममालिक में इनके दाखिले पर भी पाबंदी आयद है, जिनमें इंग्लैंड, आयरलैंड, जापान समेत कई ममालिक शामिल हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। नंबर 4 अमेरिकन बुल डॉग। दोस्तों ये डॉग्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमला करने के लिए बदनाम हैं। इसी वजह से इन्हें पब्लिक प्लेसेस पर ज़्यादातर एंटी बाइट माउथ कवर के साथ ही लाया जाता है। इन्हें ज़्यादातर हंटिंग के शौकीन अफराद ही पालते हैं। अर्ली एज से ही इसे सोशल और फैमिली डॉग के तौर पर तैयार किया जा सकता है, लेकिन डेनमार्क और सिंगापुर समेत और भी कई यूरोपीय ममालिक में इन्हें बैन कर दिया गया है, क्योंकि इसके नॉर्मल या अग्रेसिव बिहेवियर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ओनर पर होती है। जिस इन्वायरमेंट में इन्हें ट्रेन किया जाता है ये वैसा ही बिहेव करते हैं और इन्हें बिग गेमिंग हंटिंग के लिए भी तैयार किया जाता है। नंबर 3 जर्मन शेफर्ड। दोस्तों ये डॉग्स जर्मनी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा ये अमेरिका समेत दुनिया भर में सेकंड मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड के तौर पर भी जाने जाते हैं। अपनी नेचर के लिहाज से ये स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट होने के साथ साथ एग्रेसिव भी होते हैं। इन्हीं एबिलिटीज़ की वजह से इन्हें एज अ पुलिस डॉग और मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए भी प्रेफर किया जाता है, जबकि एयरपोर्ट्स पर इन्हें एज अ सर्च डॉग भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉपर अर्ली ट्रेनिंग के बाद ही इन्हें सेफ और सिक्योर फैमिली डॉग भी बनाया जा सकता है, लेकिन अग्रेसिव ट्रेनिंग के साथ ही इन्हें अटैकिंग भी बनाया जा सकता है। नंबर 2 रॉटवाइलर। दोस्तों रॉटवाइलर की रेपुटेशन भी अच्छी नहीं है। इनका मेन ओरिजिन जर्मनी है, जबकि इसका वेट 120 पाउंड तक होता है। किसी भी सिचुएशन में ख़तरा महसूस करने पर इन्हें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इस सूरत हाल में ये दूसरे एनिमल्स, पेट्स, यहाँ तक कि इंसानों को भी नहीं छोड़ते। जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से 2017 तक इन डॉग्स ने इंसानों पर 85 बड़े अटैक्स किए हैं, जिसकी वजह से इन्हें बहुत से ममालिक में बैन भी कर दिया गया है, जिनमें आयरलैंड, रोमानिया, पुर्तगाल समेत बहुत से यूरोपीय ममालिक शामिल हैं। जबकि इब्तदाई तौर पर इन्हें नाबीना अफराद के लिए एज आ गार्ड डॉग के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। इन्हें फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मन मिलिट्री के लिए बहुत से ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल किया गया था, जबकि इनकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 7 से 8 साल के दरमियान होती है। नंबर 1 पिटबुल। दोस्तों ये डॉग्स मोस्ट अग्रेसिव पेट्स की लिस्ट में पहले नंबर पर मौजूद हैं। सिर्फ अमेरिका में ही इनके अटैक से होने वाली ह्यूमन डेथ्स की तादाद 250 से ज़ायद है, जो दुनिया भर में किसी भी डॉग ब्रीड के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। जबकि ज़्यादातर इन्हें एज आ फाइटिंग डॉग ही तैयार किया जाता है। ये जल्दी इंसानों पर हमला तो नहीं करते, लेकिन रॉन्ग काइंड ऑफ अटेंशन इन्हें खूंखार बना सकती है, जिसके बाद ये अटैक करने में ज़रा भी देर नहीं करते। एक रिसर्च के मुताबिक ये डॉग्स ज़्यादातर फिजियोलॉजिकली और जेनेटिकली दूसरे डॉग्स के मुकाबले में डिफरेंट बिहेव करते हैं। इसी वजह से इन्हें एक ख़ास इन्वायरमेंट में ही रखा जाता है, जबकि रोज़ाना इन्हें 1 से 2 घंटे की ट्रेनिंग और एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है और इन्हें बहुत से पुलिंग कंपटीशंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें अमेरिका समेत कनाडा की भी कई स्टेट्स में बैन किया गया है और इन्हें पालने के लिए प्रॉपर इजाज़तनामे की ज़रूरत होती है, जबकि इन डॉग्स की बाइट फोर्स 235 PSI तक होती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई होगी। मोर अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।